नमस्कार। मैं हूं सरिता। आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबरों पे। हिंदुओं को एक करने के लिए बागेश्वर धाम से निकलेगी यात्रा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री निकलेंगे यात्रा। 21 से 29 नवंबर तक यात्रा निकालेंगे। यात्रा बागेश्वर धाम से राम बाबा सरकार ओरछा तक निकालेंगे। हम भारतीयों को बंटना नहीं है, बांटेंगे तो कटेंगे। भारत सरकार हमको और आपको जागना पड़ेगा कि विदेशियों को पनाह नहीं दी जाए। जब हमें मक्का मदीना में नहीं जाने दिया जाता तो दूसरे धर्म के लोगों को कुंभ में क्यों आना है? मेरा सीधा कहना है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? इस देश में कट्टर हिंदुओं की कमी है। पहले हमें कट्टर हिंदू बनाना है, फिर सभी मंदिर हमारे हो ही जाएगा। बलात्कारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी राजनीति करे तो किसी को समस्या नहीं, लेकिन भगवाधारी राजनीति करे तो लोगों को क्या समस्या होती? इस देश में जात-पात का शिक्षा का मुद्दा है, इन पर काम होना चाहिए। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात और भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। इसी विषय को लेकर हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी होने का गर्व हो, इस बात को पुष्ट करने के लिए इस देश का सबसे बड़ा जहर है जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव। और गांव-गांव में ये रूढ़िवादिता बहुत है, गांव-गांव में अंधविश्वास बहुत है। एक जन जागृति संकल्प को लेकर के हमने विचार किया कि सब लोग हमसे मिल पाते हैं, पर हम बिछड़े और पिछड़े लोगों से नहीं मिल पाते हैं। इस देश में कोई भी लड़ाई होती है तो या तो ये ब्राह्मणों से होती है, या क्षत्रियों से होती है, या वैश्यों से होती है, या शुद्ध वर्ण से होती है। कोई भी हिंदुस्तानी से नहीं होती। ना कोई हिंदू बनने को तैयार है, ना हिंदुस्तानी बनने को तैयार है। आने वाले 10-20 साल बाद एक ऐसा समय आएगा कि हम 90% से 80 के नीचे आ गए, और वो लोग मतलब इस्लाम धर्म के लोग अपनी जनसंख्या इतनी तेज से बढ़ा रहे हैं कि वो लोग 6% से 22% के ऊपर पहुंच गए। धीरे धीरे हम भारत में अल्पसंख्यक होंगे। लगभग 65 देश हैं इस्लामों के, 95 से ज्यादा देश हैं ईसाइयों के, पर पूरी दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं है जो हिंदुओं के लिए हो। सूरीनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, फिजी, मॉरिशस, इन देशों में रहने वाले हिंदुओं पर वहां की सरकार अगर अत्याचार करती है, आज जैसे कनाडा में कर रही है, और अगर उनको भगा दिया जाता है, तो हिंदुओं के लिए एक भी जगह नहीं है जहां वो सुरक्षित रह सके। इस बात को लेकर के अब हमने ठाना है 21 नवंबर से 29 नवंबर तक हिंदुओं को जगाने के लिए हम 160 किलोमीटर की राम राजा ओरछा तक बागेश्वर धाम से पद यात्रा कर रहे हैं। बिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाएंगे और हम भिक्षा मांगेंगे कि हिंदू एक हो जाओ और हम सब हिंदू एक हैं, इस बात की भिक्षा मांगेंगे। शेष आपके जो भी प्रश्न हो यात्रा से संबंधित अथवा जो भी आपके मन में भाव हो पूछ सकते हैं। शिक्षा का मुद्दा है इस देश में, जात पात का मुद्दा है इस देश में, अंधविश्वास का मुद्दा है इस देश में। हम जहाँ क्षेत्र में रहते हैं वहाँ हॉस्पिटल नहीं है, सड़कें नहीं है, पानी नहीं है। ये देखो आओ, संविधान का भी मुद्दा बता रहे हैं संविधान का ऐसे तो बहुत मुद्दे हैं, एक आध तो पूरा करके बतवा दो तुम पहले। महाराज जी, बीसीसीआई ने फैसला लिया है कि जो चैंपियनशिप है क्रिकेट की, इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। किस तरह से देखते हैं? अब देखिए, पाकिस्तान इसलिए नहीं जाएगी, बेचारे भिखमंगे हैं, उनकी हालत ठीक नहीं है। कल के दिन खान पान व्यवहार ठीक ना हो पे तो अपन बेइज्जती करने थोड़ी जाएंगे, भूखे मारने थोड़ी जाएंगे। ठीक निर्णय लिया है, पाकिस्तान क्यों जाए, क्या जरूरत है? उसने हर बार धोखा दिया है, हर बार उसने वादे तोड़े हैं। कितने समझौते नहीं हुए, हर समझौते को उसने तोड़ा है। जितने समझौते हुए सब तोड़े हैं। क्या ठिकाना हमारे यहाँ के उन लोगों को भी किडनैप कर ले, उनका कोई ठिकाना नहीं है, भरोसा नहीं है। पहले वो भरोसा जीते, शरण में आवे, इसके बाद अभी वो दूसरे के दम पे जिंदा है, चीन के दम पे जिंदा है। पहले वो भारत की शरण में आवे, इसके बाद में देखा जाएगा।